हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है आसियान। फुल फॉर्म देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इस ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम। चलिए शुरू करते हैं। द आसियान was established on 8th of August 1967। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 8th अगस्त 1967 को। कहाँ पे? इन बैंकॉक, थाईलैंड। और एक ट्रीटी को साइन करके किया गया था जिसका नाम है विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन। आसियान डिक्लेरेशन को साइन करके, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, इस डिक्लेरेशन को साइन करके इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। कब? 8 अगस्त 1967 को। ओके। और जो मेंबर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जो मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट्स थे वो कुछ इस प्रकार से हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये 5 कंट्रीज फाउंडिंग फादर्स कहलाते हैं आसियान के। ओके, आई रिपीट, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। कुछ और चीज़ें जानते हैं। यह एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन जो एम है वो है टू प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो ये एक रीजनल, एक पार्टिकुलर रीजन तक ही सीमित है। तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन जो मोटिव है वो है टू प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। ओके। सिंस इट्स इंसेप्शन, आसियान के जब इंसेप्शन हुआ 1967 में, तब से लेकर के प्रेजेंटली अभी तक 5 और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। ओके। और जो टोटल मेंबरशिप है वो इंक्रीज होकर के हो गया 10। तो आसियान में प्रेजेंटली कितने कंट्रीज हैं? 10। ओके। अब हम इन कंट्रीज के नाम देख लेते हैं, फिर इन कंट्रीज को हम मैप पर भी देखेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ के हैं। ओके, चलिए। पहला कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, जो कि ये फाउंडिंग मेंबर्स है। ओके। लेटर ऑन कुछ कंट्रीज उसी रीजन के जो ज्वाइन किए: ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये 5 कंट्रीज 80s और 90s के दशक में ज्वाइन किए। तो इन कंट्रीज ने कब ज्वाइन किया पार्टिकुलरली हमें वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये रफ आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने ज्वाइन कब किया। तो ड्यूरिंग 80s एंड 90s। ओके। अब हम इन कंट्रीज को मैप पे लोकेट करते हैं। ओके, देखते हैं। ये एशिया का मैप है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा प्यारा इंडिया, और अगर इंडिया के ईस्ट में चलेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में आपको कुछ कंट्री दिख रहे होंगे, जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो ये कंट्रीज जो हैं ये मेंबर है आसियान के। ओके। तो आप अच्छे से इन कंट्रीज़ का लोकेशन देख लीजिए। ओके। अब इन कंट्रीज़ को हम जूम करके देखते हैं। ओके। देखिए इनका लोकेशन आप देख सकते हैं: म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, ओके, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। तो ये कंट्रीज़ का लोकेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं आसियान के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। आसियान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। जैसा कि
आपको यह पॉइंट्स क्लियर हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना रीजन में, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, उस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ओके, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए और लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को रेज किया जाए। ओके, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ आसियान लेड फोरम्स के बारे में। आसियान ने कुछ फोरम्स को इस्टेब्लिश किया है, तो आसियान ने कुछ फोरम्स को इस्टेब्लिश किया है, तो चलिए उनको देखते हैं। पहला है आसियान रीजनल फोरम, ओके, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ARF कहते हैं। तो इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 को। ओके, टू फैसिलिटेट, इसका जो मकसद था वो था टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे कोऑपरेशन करने के लिए इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, इसमें 27 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग आसियान मेंबर्स। आसियान के 10 मेंबर्स हैं और अलग कंट्रीज भी हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। ओके, तो हमें सभी के नाम जानना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो दूसरा जो आसियान लेड फोरम है वो देखते हैं, वो है आसियान +3 फोरम। आसियान +3 ये जो है इसमें 10 आसियान मेंबर्स हैं और 3 जो मेंबर्स हैं उनके नाम हैं चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। आसियान +3 में आसियान के 10 मेंबर और 3 मेंबर चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इसको कब इनिशिएट किया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो दिसंबर 1997 को। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन अमंग ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब इन कंट्रीज के बीच में एक कोऑपरेशन स्थापित किया जाए इन वेरियस फील्ड्स सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ICT। इसका मेन मकसद था कि आसियान के कंट्रीज में तो कोऑपरेशन था ही, उसके साथ साथ 3 और कंट्रीज को इसमें जोड़ने के लिए जो उसी रीजन में इस्टेब्लिश्ड है, उसी रीजन में लोकेटेड है। तो फॉर दैट पर्पस इस फोरम को बनाया गया था। ओके, जिसमें कि अलग अलग फील्ड्स में कोऑपरेशन को देखा जाता था, कोऑपरेशन किया जाता था, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ICT एटसेट्रा। अब एक और फोरम है, वो है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट ये जो था फर्स्ट कंडक्ट किया गया था, इसको फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। मतलब इस समिट को फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 2005। ओके, फिर इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। इसका भी मकसद लगभग सेम ही है, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। ओके, तो इसमें कितने कंट्रीज हैं? तो इसमें 10 तो आसियान के मेंबर हैं, 10 कंट्रीज। इट इज ए फोरम ऑफ 10 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक, सॉरी, it is a forum of 18 countries, not 10, it is a forum of 18 countries, sorry यहाँ पे 18 होगा। it is a forum of 18 countries of Asia Pacific region, ठीक है, जिसमें 10 मेंबर्स तो आसियान के हैं और जो 8 मेंबर्स हैं वो उनके नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड USA। ओके, ओरिजिनली इसमें 16 मेंबर्स थे, 2011 में रशिया और USA ने ज्वाइन किया, तो इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या हो गई 18। ओके, ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर्स है, 10 आसियान के प्लस 8 में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये ईस्ट एशिया समिट के बारे में हो गया। तो हमने 3 फोरम्स देखे जो आसियान लेड फोरम है। पहला आसियान रीजनल फोरम, दूसरा आसियान +3 और तीसरा है ईस्ट एशिया समिट। अब कुछ बातें और जानते हैं आसियान के बारे में। ओके, चलिए कुछ की फैक्ट्स समझते हैं आसियान को लेकर के। तो पहला है कि जो सेक्रेटरीट है आसियान का वो लोकेटेड है जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में आपको आसियान का सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। ओके, आसियान का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। ओके, इसका जो विजन है वो है, इसका जो मोटो है सॉरी वो है
वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। अगर हम बात करें फर्स्ट आसियान समिट की, तो ये कब आयोजित की गई थी? ये फर्स्ट जो आसियान समिट है वो हुई थी फरवरी 1976 को इन बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के शहर बाली में फर्स्ट आसियान समिट हुई थी 1976 को। और इस समिट में जो ट्रीटी साइन की गई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन। इस ट्रीटी को साइन करके इस फर्स्ट समिट को आयोजित की गई थी। ओके, दो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1967, लेकिन जो फर्स्ट समिट है वो आयोजित की गई थी इन द ईयर 1976। तो ये बात नोट करने की है यहाँ पे। ओके, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि आसियान क्यों जरूरी है, तो ये जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। मतलब आसियान में जो 10 कंट्रीज है वो कंप्राइज करते हैं ओवरऑल 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कलेक्टिवली उन 10 कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो 6th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड और 3rd इन द एशिया आफ्टर चाइना, इंडिया एंड इंडिया। ओके, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।